उसकी रिपोर्ट जो है वो सबने बना के मुझे छुट्टी से पहले पहले दी। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनलाइन एंड फिजिकल बोथ, टुडे वी आर वर्किंग ऑन लेटेक्स। पहले मुझे स्पेशली जो ऑनलाइन है वो दोनों जवाब दे दें, क्या उनको मेरी आवाज मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? So in the chat we have two chats. Yes sir, clear both. Okay, nice. So Laiba, we continue. तो हम आज जो कर रहे हैं वो ये है कि किस तरह आप हेडिंग, सब हेडिंग्स और सब सब हेडिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप लेट करें कि एसआई मॉडल पे लिख रहे हो तो हेडिंग हो गई, उसकी सब हेडिंग जो है दैट मे बी कॉल्ड एज दी डिफरेंट नेम ऑफ द लेयर्स, और हर लेयर का अपना एक हेडर है, तो यू एक्सप्लेन द हेडर इन द सब सब हेडर्स एंड ऑटोमेटिकली यूर टेबल ऑफ कंटेंट विल बी पॉपुलेटेड। फिर आपको नंबरिंग के ऊपर मैंने आपके साथ ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ है कि बोल्ड इटैलिक कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो जूनियर इंटर्नी है उसने काफी चीजों के ऊपर इस पे काम किया कि किस तरह आप बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, अंडरलाइन करते हो, टाइप राइटर फॉर्मेट में, स्मॉल कैप में यूआरएल लिखते हो, क्लिकेबल यूआरएल लिखते हो, बहुत जगहों को आप ज्यादा लार्ज करना चाहते हो, किसी को स्मॉल करना चाहते हो, किसी को कैपिटल करना चाहते हो, किसी को लेफ्ट जस्टिफाइड करना चाहते हो, किसी को सेंटर करना चाहते हो, किसी को राइट सर्टिफाइड करना चाहते हो। तो प्रॉब्ली ये चीजें आज आप कर लेंगे। कल में भी हम टेबल्स पे, हम फिगर्स पे पे काम करेंगे और बाकी बहुत सी चीजें हैं उन पे काम करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफी होगा। एंड आई गिव दी the floor to our junior Cisco intern. जी। So first of all, we'll start our document with the document class, and we will like how much emphasis for points दे सकते हैं कि how document class and then 12 points, like जो भी हम document लिखेंगे उसका point हम already decide कर सकते हैं, तो 12 points, 16 points, हम points को increase या decrease कर, and then article, we are writing an article over here, अगर हम for example slides बना रहे हैं तो we can use beamer over here, but हम यहाँ पे article form में लिखते हैं। फिर टाइटल लिखेंगे, टाइटल में लेटेक्स, अगर तो हम लेटेक्स स्पेशल फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके बैक स्लैशेस, अगर मैं इसी तरह से क्विक बिल्ड करूँ, इसके पास ऑलरेडी डेटा इंस्टॉल्ड है, के पास भी है, बाकी के पास नहीं है। जो आप बड़ी मोशन है ना, बाकी लोगों का भी इंस्टॉल आपका भी वो जो है चैनल और करते हैं इस तरह। डॉक्यूमेंट में फाइनल पे जो बात इस्तेमाल करें बनाया से बैड बॉक्स, बैड बॉक्सेस, उसमें भी बैड, उसमें बैड बॉक्सेस आ,
तो ये है आपका लेटेक्स। तो इसके लिए आप लेटेक्स टेक्निकल सेंटर ये दो चीजें इंस्टॉल करेंगे और इसमें आपको शैला और उनकी हेल्प अवेलेबल होगी। अब्दुल्ला और शैला ने ये काम किया हुआ है अल्दो के, इसमें हमें हेल्प जो है वो मोहसिन की और हसीब की और फॉर आई नो जकी की भी अवेलेबल है ना। तो जेंटलमैन ये वो डॉक्यूमेंट जो कि आपके साथ होते, लाजमी नहीं कि 12 पॉइंट आप 14 में लिखना चाहते हो, तो आपको पहले से बताया गया होता है कि आप 8 में लिखो, 10 में लिखो, 12 में लिखो, 14 में लिखो, और आप साथ साथ इसको चेंज भी कर सकते हो। बाद अगर एब्स्ट्रैक्ट 8 में लिखना होता है, प्रोडक्शन 10 में लिखना होता है, तो यू कैन चेंज इट एज वेल। दैट दैट क्या करें, आपको रिप्लाई बाद में जी। तो जेंटलमैन ये मैं इसको रन किया, सॉरी मैं इसके लिए मेजर जूम ओके। तो लाइव आ रही है, आप लोग को स्क्रीन में अपनी शेयर कर दूं, सवेरा आप अपनी स्क्रीन को फिर खत्म कर दें क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग इट। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ एंड रिकॉर्डिंग ऑलरेडी प्रोग्रेस है तो इसकी जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग आप ठीक है, तो बस कुछ उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नाइस जी। तो लेडीज एंड आज का जो जी आज का जो यहाँ से उसको बंद कर दूं, अगर मैं इसको ये हमने कुछ कोड लिखा जो कि आपके साथ प्रॉब्लम शेयर भी किया जा सकता है, और इसका पहले मैं आउटपुट देखा कि मकसद क्या है। तो देखिए हमने इसको फाइल किया, ये टेक्स्ट फाइल सॉरी पीडीएफ फाइल को किया। तो ये आप देख रहे हैं कि पिक्चर ने बना दी, तो क्या फायदा, सिर्फ इसका वॉइस में बंद कर दो। तो आप देख रहे हैं कि आपका सारा का सारा टेबल ऑफ कंटेंट बन गया, जिसमें फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो कि हम बाद में करेंगे, सबस्क्रिप्ट्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फ्रैक्शंस हैं, टेबल्स है, अरेज है, यानी बहुत कुछ इसमें आप देखेंगे। और आप देख रहे हैं कि कुछ आपकी हेडिंग्स हैं, कुछ आपकी सब हेडिंग्स हैं, कुछ आपकी सब हेडिंग्स हैं। तो सारी चीजें जो हमने अभी आपके सामने प्रेजेंट की, और नॉर्मली जब आप कोई डॉक्यूमेंट अपनी कोई बुक वगैरह ओपन करते हैं तो आप उसके चैप्टर्स यूं नजर आ रहे होते हैं, तो ये भी साथ बन गया। मिसाल के तौर पे वी आर स्टडी टू लुक एट द स्क्रिप्ट, हाँ वो भी
हम इसको कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी आपने देखा होगा। जैसे बाजू का तो आपने थीसिस में लिखना होता है या अपनी मैथमेटिकल अगर आपका कोई टास्क है तो आपने एक्स के साथ 2 को सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है, बाजू का तो आपने एक्स को स्क्वायर में लिखना होता है, जो तो सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो अच्छा काम इस टास्क में कराया करने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिया गया। मैथमेटिकल इक्वेशन सेंटर में लेफ्ट में भी लिखना सीखा और राइट में भी लिखना सीखा। नजर आ रहा है जेंटलमैन? नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि नजर आए। इसी तरह ये आपको सबस्क्रिप्ट आगे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सबस्क्रिप्ट के आगे सबस्क्रिप्ट भी किए गए हैं। लेकिन मोस्टली आपने ये चीज तो देखी होगी कि you have to write in your thesis A1, A2, A3 टक टक टक, it means an infinite series। किस तरह ये लिखोगे, ग्रीक वर्ड्स कैसे लिखोगे, जैसे पाई है, अल्फा है फॉर एग्जांपल। सिमिलरली देखिए तो इसकी आपको वो भी नजर आ रहा है, हेडिंग्स और उनको नंबरिंग भी जिस तरह की आप चाहें वो हो रही है। लेकिन इस वक्त हमारा इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसमें कैसे लिखी जाती हैं, चाहे वो इनवर्स हो चाहे वो इस तरह हो। लॉगरिथमिक फंक्शंस कैसे लिखी जाती हैं, लेकिन ये आज का काम नहीं है, ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। स्क्वायर रूट में कैसे लिखा जाएगा, क्यूब रूट में कैसा लिखा जाएगा, फ्रैक्शंस में कैसे लिखा जाएगा। देखिए फ्रैक्शंस में तो ये काम उन लोगों के लिए जो कि मैथमेटिकल टास्क लेते हैं, उनके लिए वर्ड में करना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन लेटेक्स में इट्स सिंपल। इसलिए बाद का आपने देखा होगा मैथ्स में कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखनी होती है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू दिस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो r नहीं लिख सकते, यही r लिखना है, मैथ्स कहता है यही लिखना है। तो ऑल दिस कैन बी डन लेडीज एंड जेंटलमैन इन लेटेक्स। इन चीजों पे हम बाद में आना चाहेंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। आप डिफरेंशियल्स लिखते हैं, आप टेबल्स बनाते हैं, तो आप देखें टेबल्स मिडल में भी आ सकता है, सेंटर में भी आ सकता है। आप उसको व्हाट वी कॉल इट कैप्शन भी दे सकते हो। आप बाजू को तो आपने देखोगे अपनी थीसिस में इस तरह से भी आपको लिखना पड़ता है, तो यू कैन राइट इट हियर एज वेल वेरी सिंपली। आप मुझे वो फाइल जो कि मसला दे रही है वो मुझे भेज दीजिए, अब भेज दो। अरेज के बारे में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हो, जैसे देखो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 5 के ए आ गया नोटबुक में, नोट्स, होमवर्क, टास्क, टास्क में आगे फिर फर्दर आ गया है टेस्ट, जर्नल्स, क्विजेस, और फिर 5 के बाद हाईलाइट हो गया है, हाईलाइटर, नेक्स्ट रीडिंग। आप 1 2 3 4 में इंटरेस्टेड नहीं है, आप ABCD में इंटरेस्टेड है, दैट कैन बी डन एज वेल रफी एंड लाइबा। But where I am interested for you today only is ये काम, टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। आप देख रहे हैं कि ये पार्ट क्या हो गया है, इटैलिक हो गया है, ये क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है। तो आपने अपनी थीसिस में या अपनी पेपर में बाजों को बताना होता है, अगले को एम्फसाइज करना होता है, तो यू कैन इटलाइज इट, यू कैन बाजों को हेडिंग को आपने इटैलिक करना होता है, वट एवर यू वांट। बोल्ड करना है, स्मॉल कैप में लिखना है, टाइपराइटर फॉन्ट में लिखना है, यूआरएल की फॉर्म में लिखना है, और यूआरएल भी क्लिकेबल। यानी आपने यूट्यूब पे क्लिक किया तो आपको यूट्यूब पे चला जाना चाहिए, जो कि आप चले गए। मेक सेंस? अच्छा जी, उसके बाद बाजू का तो आप उसको अपनी वो नहीं दिखाना चाहते, यूआरएल नहीं दिखाना चाहते, आप उसको अपना कोई नाम दे देते हैं, मिसाल तौर पे माई वेबसाइट। तो आप माई वेबसाइट को क्लिक करो, सो यू अगेन गो टू दी जहां भी आपने उसको ले जाना चाहते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन इज दी ओके, देन इज बड़ा, देखें आप एकदम आपने अपने साइज को इंक्रीज किया,
में भी यहाँ बोल्ड भी किया और साइज भी इंक्रीज कर दिया। अब आपने यहाँ पे साइज को दोबारा अपने उस पे लाए, छोटा किया और बहुत ही छोटा किया, डिपेंड अपॉन योर चॉइस। आपने सिंगल कोट्स लगाए, आप डबल कोट भी लगा सकते हैं, आप लेफ्ट जस्टिफाइड भी कर सकते हैं, आप सेंटर भी कर सकते हैं, और आप राइट जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो बस इतना काम काफी है। बाकी जो है वो आपको चीजें जो है हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ इस टूल के साथ आपकी दोस्ती बना दी जाए। जिन लोगों को ने अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ उनके लिए जकी कहते हैं कि जी लैपटॉप अगर है तो बगैर इंस्टॉलेशन के ऑनलाइन, जिस तरह के आप लोग अपने उसके दौरान करते रहे, प्रोबेबली पाइथन के दौरान, अल्दो कि मैं इस चीज के वहां भी इतने ज्यादा हक में नहीं था। मेरी जब भी मैं पाइथन पढ़ाता हूँ या वो करता हूँ तो मेरा होता है कि टेक्स्ट एडिटर अपना इंस्टॉल करना चाहिए। उसके लिए मुझे नहीं पता, कोई टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल किया किया कौन सा? जी सजाद। तो इसका मतलब है कि वो खराब है या आप में मसला है? तो वो ऑनलाइन है ना, आप उससे पहले आप गूगल पे करते थे, गोलैप पे, लेकिन क्या इसमें करने में कोई मसला है? नहीं करता किए तो फिर आराम से ये चीज आपके लिए काम करती है, कोई मसला नहीं है, और रन भी होती है, कोई वैसे नहीं है। ये जी आ गया। हेलो एहसान, हाउ इज पाइथन? तो मुझे बताया गया कि आप लोगों को प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो क्या प्रोजेक्ट है आप लोगों का? जी बैठ नहीं, कोई अता पता होगा तो काम करेंगे ना, वो अता पता पूछ रहा हूँ जी। जेंटलमैन, क्या आपका प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट नहीं मिला? जी उबैद, क्या प्रोजेक्ट है? क्या काम किया है मंडा में, आपने क्या किया? पांडा इस्तेमाल किस लिए होता है? क्या ख्याल है सज्जाद, क्या क्या टास्क दिया हमें? तो आमिर इशफाक ने बताया कोई प्रोजेक्ट वोजेक्ट नहीं है, हम महीना पे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। जी जलाल हमें बता देगा। क्या आपने कितना कर लिया? ठीक है। हम्म। हाँ भैया।
जी, तो सिर्फ वो पार्ट हम इसमें से उठा लिया जो कि हम आपके सामने शेयर करना चाहते थे। देखते हैं कि ये सेव हो जाए और साथ ही इसको हम यहाँ पे इसको बाइंड कहते हैं, बिल्ड कहते हैं, इसको बिल्ड करते हैं। जी, तो अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखें, एक तो ये खास किस्म से लिखा गया है, माई लेटेक्स डॉक्यूमेंट, माई लेटेक्स डॉक्यूमेंट, फिर साथ डेट, फिर कंटेंट्स, उसमें फॉर्मेटिंग करवाई गई। तो देखें, ये हो गया आपकी मेन हेडिंग, ये होगी सब हेडिंग, और इसमें सब हेडिंग में हमने उसको यूं किया। तो एग्जैक्टली इसमें लाजमी तौर पर पीडीएफ में तो नहीं कर सकते ना, जाके इसके कोड में जाके चेंज करोगे, वो चेंज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। किसका? हर पीडीएफ का जो हम सेव करते हैं ना। जी बिल्कुल, हर एक का कंटेंट डिफरेंट है ना। हर पीडीएफ के अंदर अगर एक ही है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर निकाल लिया, बस इट्स फाइन। तो देखें, ये बोल्ड वर्ड में, स्मॉल लेटर्स में, टाइप राइटर जैसा लिखता है उसके फॉन्ट्स में, पेज नंबर भी लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, खुद ब खुद हो गया, मुझे नहीं करना पड़ा। फिर यूआरएल निकाला, डॉक्यूमेंट के साइज को लार्ज करके दिखाया, ह्यूज करके दिखाया, स्मॉल एच के साथ, कैपिटल एच के साथ, फर्क आपको नजर आ रहा होगा, ये और भी बड़ा हो गया, स्मॉल करके दिखाया, सबस्क्रिप्ट साइज करके दिखाया, फिर टाइनी करके दिखाया। तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन माय डियर फ्रेंड सारा, डियर फ्रेंड सारा एंड डियर फ्रेंड सारा। इसके पेज नंबर भी लग गया। तो चलें, आज के लिए इतना ही काफी। और जस्ट आपको इसका एक ब्रीफ वो दे दिया जाता है, मैं नहीं देता, जिसने काम। ओके, कहा गया है कि जी एक दफा इसको रिफ्रेश कर दें तो कंटेंट्स भी लिखे हुए आपको नजर आएंगे। तो मैंने इसको ऑफ बंद कर दिया। और बंद करने के बाद लेडीज एंड हमने इसको दोबारा बिल्ड किया बाद में। मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में ये जाता है, लेकिन मोस्टली पीडीएफ में। ये यहाँ पे आपको भी बता देते हैं। ये ये देखें जी, खुद ब खुद कॉन्टेंट्स आ गए, फॉर्मेटिंग, फिर कंटेंट, फिर सब कंटेंट, जो भी कहते हो, हेडिंग, सब हेडिंग, खुद ब खुद पेज नंबर आप बस वहां लिखते जाओ। डोंट वरी अबाउट इट, इट विल बी डन ऑटोमेटिकली। खुद ब खुद हो रहा है। तो अभी आपको इस पे एक ब्रीफ सा वो दे दिया जाता है कि किस तरह सब कुछ हुआ, और फिर आप लोग अपने टाइम में बैठ के, और ये फिर नहीं कहना कि हमें तो कोई टास्क नहीं दिया गया। जैसे अभी मेजोरिटी कह रही है हमें तो पता ही नहीं कि कोई ऐसा महीना हो गया है तकरीबन हम उस पर काम कर रहे हैं, पाइथन पे, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता कि जी हम उसमें करना क्या चाह रहे हैं और क्यों हम इस पर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। बट एनी हाउ, अभी आपको जस्ट इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देता, क्यों इसलिए नहीं देता कि जिसने मेहनत की है उसका हक बनता है, मेरा नहीं बनता। तो जी इसको एक्सप्लेन कर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डॉक्यूमेंट क्लास डिटरमिन करेंगे, उसमें हम पॉइंट्स बाय डिफॉल्ट भी 10 पॉइंट्स आते हैं, लेकिन हम पॉइंट तो इंक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 पॉइंट्स हम इंक्रीज कर सकते हैं। और आर्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल हम लिख रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल स्लाइड्स बना रहे हैं तो हम इसकी जगह बीमर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर टाइटल, तो माई लेटेक्स डॉक्यूमेंट। अब लेटेक्स एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखा जाता है। अगर मैं इसके पीछे बैक आगे और बैक स्लैशेस ना लगाऊं तो फिर भी लेटेक्स
ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, ये आपने खुद बना के मुझे देना। ये मत सोचें कि पॉइंट बैठ गया अपने पास नोट करते हो जो करते हो स्कोर में से थोड़ा एक्सटेंड कर बाकी आगे बताएंगे हम इंजीनियर 10 मिनट में आपके पास लेटेक्स, तो हम लेटेक्स के इसके आगे और पीछे पिछला वाला तो हम इसके आगे और पीछे जब बैक स्लैशेस लगाते हैं तो इससे लेटेक्स एक स्पेशल स्टाइल में लिखा जाता है, जो कि लेटेक्स का ओरिजिनल स्टाइल होता है। बैक स्लैश लेटेक्स के आगे और पीछे, ये आगे वाला बैक स्लैश इसलिए होता है कि अगर हम आगे बैक स्लैश नहीं लगाएंगे तो एक्स और डी आपस में मर्ज हो जाएगा, तो इसकी मर्ज ना हो इसलिए हम लेटेक्स और डॉक्यूमेंट के दरमियान में भी बैक स्लैश लगाते हैं। फिर हम ऑथर का नेम भी लिख सकते हैं, डेट आप चाहें तो डेट अपनी मर्जी से उस दिन की भी लिख सकते हैं। अगर आप बैक स्लैश टुडे करके लिखेंगे तो वही डेट आएगी जो उस दिन की डेट होगी। इसके बाद हम बिगिन डॉक्यूमेंट करेंगे एंड एन एंड डॉक्यूमेंट। देन वी कैन मेक द टाइटल, जो हमने टाइटल लिखा होगा उसको इनक्लोज करेंगे विद इन मेक टाइटल। फिर हम इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स बैक स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखेंगे, तो इसके बाद जितने भी हम सब हेडिंग और हेडिंग्स बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली एक कंटेंट टेबल का बन जाएगा। इसके बाद जो मेन हेडिंग है वो टाइटल है। After that we will have sections, then subsections, then subsections. So we can divide our headings in this way. For example, the main heading is my latest document, and then the second heading is formatting. In formatting, we have a subheading, italicized. So formatting is section, and then subsection is italicized. So this will produce backslash text IT, and within the curly brackets, we will write the document which we want to be italicized. So backslash text IT. Then under the subsection heading, we will write bold words. Bold words backslash bold face. So the document which we want to be bold face, we will write within the curly brackets. And then these two end bracket, these two backslashes show that we can go into the next line. एंड 6 पॉइंट यहाँ ये शो कर रहा है कि लाइन डिफरेंस हम शो कर सकते हैं कि हमारी एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान कितनी स्पेसिंग होगी। हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। मैंने नहीं सुना, ये जो उसने दो बैक स्लैश लगाएंगे इसका मतलब है कि नेक्स्ट टेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अगर ये दो लाइन ही लगाएंगे तो मतलब इसके साथ कंटिन्यूएशन नहीं है। और अगर आप यहाँ पे दो स्पेसेस छोड़ दें तब भी इन लाइन पे आएगा, लेकिन मोस्टली वो एक इंटेंडेड होता है। वो इंटेंडेड आप चाहते हैं कि नहीं इंटेंडेड भी ना हो और उसी लाइन नेक्स्ट लाइन पे आए उसी इंडेंट पे, तो देन यू कैन यू मस्ट राइट दिस। और कितनी स्पेसिंग चाहते हो, क्या 6 की 8 की 12 की व्हाटएवर 6 पॉइंट्स की हम स्पेसिंग करते हैं, लेकिन हम स्पेसिंग को चेंज भी कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर हम इसे बैक स्लैशेस की जगह स्पेस लगाएंगे तो इट विल अज्यूम इट अ न्यू पैराग्राफ, तो एक नया पैराग्राफ बन जाता है। हम तो नया पैराग्राफ नहीं बनाते, तो इसलिए बैक स्लैशेस शो करते हैं सेपरेट लाइन। Then under the subsection we can write small cap words. Small cap backslash text SC, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में हम जो भी लिखेंगे तो वो कैपिटल वर्ड्स में आएगा हमारे पास। देन टाइपराइटर एक्सप्रेस, जिस तरह हम यूआरएल लिखे होते हैं तो वो एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखे होते हैं, थोड़ा सा इटैलिसाइज्ड होते हैं, तो हम वो भी शो कर सकते हैं टेक्स्ट टीटी टाइपराइटर फॉन्ट, एंड देन इन द कर्ली ब्रैकेट्स वी कैन राइट टाइपराइटर, जो भी हम लिखना चाहते हैं टाइपराइटर फॉन्ट में वो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूआरएल्स मोस्टली हम टाइपराइटर फॉन्ट में लिखते हैं, तो बैकस्लैश सबसेक्शन, अब subsection is typewriter font, then subsection is this another subheading of subsection, text tt, and then the curly bracket I have written the URL of YouTube. Then document size को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये एक सबसेक्शन है, एंड देन सबसेक्शन में हम डॉक्यूमेंट के डिफरेंट साइजेस को चेंज कर सकते हैं।
For example, #begin. Please excuse my #begin, and we can large and then my dear friend and \end large, like \begin large and \end large. तो इसके दरम्यान में हम जो भी डॉक्यूमेंट लिखेंगे वो लार्ज हो जाएगा। इसी तरह अंडर द सब इसी तरह अगर हम ह्यूज करना चाहते हैं तो \begin ह्यूज एंड \end ह्यूज, और इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो ह्यूज हो जाएगा। इफ यू वांट टू मेक इट इवन मोर ह्यूज देन हम क्या करेंगे कि विद ए कैपिटल एच हम करेंगे, तो \begin ह्यूज कैपिटल एच एंड \end ह्यूज, तो इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो ह्यूज हो जाएगा। इफ यू वांट टू मेक इट स्मॉल देन द नॉर्मल फॉन्ट देन हम \begin स्मॉल एंड \end स्मॉल, एंड इसमें हम लिखेंगे तो वो स्मॉल हो जाएगा। अगर हम इससे भी इवन मोर स्मॉल करना चाहते हैं तो हम स्क्रिप्ट साइज यूज करेंगे। स्क्रिप्ट साइज में वो डॉक्यूमेंट स्मॉल हो जाएगा, एंड देन अंडर सब सेक्शन हम टाइनी करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट इवन मोर स्मॉलर हो जाएगा। एंड एट द एंड वी विल, जिस तरह हमने बिगिन डॉक्यूमेंट किया इस तरह हम एंड डॉक्यूमेंट करेंगे। तो इसके बाद अगर हम पीडीएफ को व्यू करें तो आप देखें तो लेटेक्स एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखा है। अगर हम इसके आगे और पीछे बैकस्लैशेस नहीं लगाएंगे तो इस तरह नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये माई लेटेक्स डॉक्यूमेंट एंड माई नेम और जो डेट है वो एक सेपरेट लाइन में आए और इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में कॉन्टेंट्स लिखे तो हम पेज ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में भी जा सकते हैं। तो ये सारे कॉन्टेंट्स ऑटोमेटिकली लिखे हैं। जो हमने सेक्शन सब सेक्शन का हम ख्याल रखेंगे कि हम कौन सा करें, और फिर एट द एंड हम टाइटल के फौरन बाद जब टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखेंगे तो सारे कंटेंट्स ऑटोमेटिकली नंबर हो जाएंगे। इसी तरह हम इसको इटैलिसाइज्ड भी हमने किया है, बोल्ड फेस, टाइपराइटर फॉन्ट में यूआरएल्स भी लिख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के साइजेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस थे जो हम लेटेक्स में यूज करके अपने डॉक्यूमेंट की साइज को चेंज कर सकते हैं। लिख सकते हैं इसी फॉर्मेटिंग के थ्रू हम। हम उस पर अगर देखें तो डॉक्यूमेंट है क्लास, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, दिस फॉर द आर्टिकल। स्लाइड्स बनाएंगे तो अलग आर्टिकल नहीं होगा। फिर अगर हम फीस लिखेंगे तो फीस होगा, हर एक के लिए अलग अलग। यहाँ पे मकसद ये, अगर आप एक कोई भी अपनी प्रपोजल बना रहे हैं या आप कोई पेपर लिख रहे हैं, अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो प्रॉब्ली दिस इज द बेस्ट। आगे जाके आपको पूरा, अगर आपने एक डॉक्यूमेंट लिख लिया, आप उसको जैसे आपको पता है 2 कॉलम्स में आता है, एवरीथिंग वी विल डू। हम आखिर दिन में ये चाहते हैं कि आप आपको एक वर्ड में दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको पेपर की ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको पूरा करके डॉक्यूमेंट बना। जी, एनी क्वेश्चन? एक दफा के टाइम कंज्यूम है, मैंने कई दफा के टाइम कंज्यूम किया है, और वर्ड में इतना आदमी को जलील होना पड़ता है कि फिर आदमी कहता है कि यार मैंने पहले क्यों नहीं टाइम करवा दिया, कि अगर 1 घंटे के बजाय 2 घंटे लगते पर लेकिन 5 आवर लगते। ये तो हमने, तो जब भी हम पेपर दिलवाते हैं और वापस आता है तो उसमें प्लीज या सुपरवाइजर की तरफ देखते हो तो आपको प्लीज वो बता देता है कि ये चेंजेस करो, चेंजेस करो, सारा डॉक्यूमेंट बेकार करो, फिर दोबारा डॉक्यूमेंट के ऊपर 2 के बजाय 4 घंटे। जी, एनी अदर क्वेश्चन?
उसके साथ में जैसे वर्ड में आपने किया होगा फॉर्मेटिंग करते हो जब कुछ भी रखते हो तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ लाइन आती है। अगर ये इससे हटा दो और इसको दोबारा चलाओ अभी पता चल जाएगा, इसलिए चीज खत्म कर दें बस ये रहे। इसके बाद अगर मैं कोई लाइन लिखूंगी ना तो वो स्पेसिंग आएगी लेकिन वो इतनी कम होगी ना कि आपस में वर्ड मर्ज हो। दिस सेकंड लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। और अब इसको दोबारा कंपाइल कर दें, बिल्ड कर दें।